गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आपका 16 तारीख से 16 अगस्त से आपके यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। तो उसके लिए अब अपन रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका चैप्टर सिलेबस जो है आपका क्या है, चैप्टर 3, 4, 5 और 6। तो हम चैप्टर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन। चैप्टर 3 में क्या है, मल्टीप्लिकेशन, गुणा करना, क्लास 4th है। तो इसमें क्या करना है आपको, कुछ मैंने आपको नियम बताए थे, इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। गुणों के गुणधर्म या विशेषताएं जो बताई थी, एक तो क्या था, दो संख्याओं के बीच गुणा करने का क्रम बदलने पर भी गुणनफल सदैव समान रहता है। जैसे 2 गुणा 3 किया तो क्या आया, 6। हाँ, और फिर 3 गुणा 2 किया तो भी 6 ही आएगा। देखिए 2 गुणा 3 किया तो 6। अब इसका स्थान बदल दें तो भी 6 ही आएगा, यानी क्रम बदलने पर भी गुणनफल सदैव समान रहता है। दूसरा क्या था, 3 संख्याओं के बीच गुणन का क्रम बदलने पर भी, मतलब 2, 3 जितनी भी संख्या हो उनका क्रम बदल दो तो भी गुणनफल बदलता नहीं है, वही आता है। किसी भी संख्या को शून्य से गुणा करेंगे तो गुणनफल हमेशा शून्य आता है, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो। शून्य से गुणा करेंगे तो गुणनफल शून्य ही आएगा, और 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी। ठीक है, तो ये तो आपका सिंपल सा हो गया। अब हम यहाँ पे एक्सरसाइज 3.1 से शुरुआत कर रहे हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। इसमें आपको जो हमने किया गुणधर्म, उसी का इसमें प्रयोग किया जा रहा है। जैसे गुणा के गुणधर्म का प्रयोग कर रिक्त स्थान भरिए। तो इसमें प्रश्न जैसे 1 है आपका, रिक्त स्थान भरिए। इसमें जैसे क है आपका, देखिए इसमें क्या है, 336 को गुणा किससे किया जाए कि, अब देखिए यहाँ पे क्या आया, कौन सी यहाँ पे संख्या आए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है। ध्यान देना इस बात पे। तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगा, तो यहाँ पे दोनों संख्या, यहाँ पे दोनों संख्या आपको यहाँ नहीं दी, यहाँ तो दी है। तो यहाँ से इसको तुलना कर लीजिए। देखिए 336 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो यहाँ कौन सी संख्या नहीं है, 176 नहीं है, तो हम यहाँ पे 176 लिख देंगे। इसमें मतलब क्या हुआ, देखिए एक क्रम ही तो बदल दिया ये, और यहाँ पर इसको पहले ले लिया है, क्रम बदला है और कुछ भी नहीं है। तो आपको कुछ भी करना नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से देखिए ख, इसमें मैंने भी बताया, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, वही संख्या आती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते तो क्या आता है, 0, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो। इसमें देखिए 2 संख्या यहाँ दे दिए, 2 यहाँ पे एक संख्या दी है, दूसरी नहीं दी है, तो अब तुलना कर लीजिए। 134 यहाँ है, 134 यहाँ है, तो यहाँ कौन सी संख्या नहीं है, 273 नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे। कहने का मतलब है बिल्कुल सिंपल है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जाम में। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपके आएंगे ही आएंगे, आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि आपके एमसीक्यूज के क्वेश्चन है ना, तो आराम से करिए। फिर है आपकी सीधा गुणा कीजिए। सीधा गुणा करने में प्रश्न 2 है ये। इसमें ध्यान देना है आपको, जैसे 101 है वो 20 से गुणा किया। ये शून्य वाले, जिनमें आगे शून्य होता है, उनको गुणा करने का तरीका भी मैंने आपको बताया था। डायरेक्ट करना है, कैसे करना है, देखिए यहाँ पे शून्य, तो एक तो शून्य लगा दीजिए और 2 से आप इसको गुणा कर लीजिए। तो क्या आएगा, 2 एकम 2, 2 को 0 से करेंगे 0, 2 एकम 2, ये हो गया। ऐसे ही देखिए ख में भी ऐसे ही है, जैसे 21 को गुणा किया हमने 80 से, तो ये 0 है, तो 0 तो लिख दीजिए। अब 8 से पहले गुणा कर लीजिए, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, ये इसका आंसर हो गया। कहने का मतलब है कुछ भी नहीं है। और देखिए घ बता देती हूँ आपको,
227 को गुणा करना है हमें 200 से। इस शून्य को अभी छोड़िए और 2 से गुणा कीजिए आप। 2 7 14 का 4 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4। अब 2 शून्य यहाँ थे तो वो 2 शून्य। कहने का मतलब है जो शून्य से पहले जो संख्या है उससे पहले गुणा कर लीजिए और आगे जितने भी शून्य वो लगा दीजिए। तो इस तरह से ये आपके डायरेक्ट सीधा गुणा कीजिए। फिर है प्रश्न 3, गुणा कीजिए। और फिर है आपकी ये शाब्दिक प्रश्न है। ये गुणा करने का जो तरीका है प्रश्न 3 देखिए, इसमें जैसे 8828 को गुणा करना है हमें 326 से। तो 8828 को गुणा करेंगे हम 326 से। कैसे करना है? सबसे पहले इकाई के अंक से दहाई सैकड़ा हजार को कर दिया, फिर दहाई के अंक से इकाई दहाई सैकड़ा हजार, फिर सैकड़ा के अंक से इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो देखिए अब कैसे करना है। इससे कर रहे हम 6 8 48 का 8 हासिल 4, 6 दूनी 12 12 और 4 16 का 6 हासिल 1, 6 8 48 और 1 49 का 9 हासिल 4, 6 8 48 48 और 4 52। ये हो गया। अब दहाई के अंक से करेंगे तो इकाई के स्थान पर क्रॉस कर दीजिए। दहाई के अंक को अब गुणा करना है। 3 8 24 का 4 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 8 24 का 4 हासिल 2। ठीक है, फिर 3 8 24 और 2 26 हो गया। अब क्या करना है हमें? सैकड़ा के स्थान से करना है तो हम इकाई और दहाई के स्थान पर क्रॉस कर देंगे। फिर अब देखिए 3 8 24 का 4 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, फिर 3 8 24 का 4 हासिल 2, 3 8 24 और 2 26। अब हमें क्या करना है? जोड़ना है। 8 6 और 4 10 का 0 हासिल 1, 9 और 1 10 हो गई हासिल 18, 18 4 22 का 2 हासिल 2, 2 2 4 4 4 8, 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 5 और 1 6 और 6 12 12 और 4 16 का 6 हासिल 1, 6 और 2 8 और 1 9 और ये 2। इस तरह से आपको ये गुणा करना सीखना है। ठीक है, ये अब आपको प्रैक्टिस खुद को करनी है और प्रैक्टिस तो आपको करनी ही करनी है। इसमें देखिए शाब्दिक प्रश्न है तो इसमें एक कुर्सी का मूल्य एक्सरसाइज 3.2 है। एक कुर्सी का मूल्य है 425 रुपए। तो ऐसी ही 279 कुर्सी का मूल्य बताइए। जब भी इस टाइप का प्रश्न आए, एक का आपको मूल्य बता दिया और ज्यादा का आपसे पूछा जा रहा है तो क्या करना है? गुणा किया जाएगा। एक का बता के ज्यादा पूछते हैं तो क्या करते हैं? गुणा करते हैं। देखिए जैसे प्रश्न 1 में आपको बता रही हूँ, फिर आप खुद करेंगे। एक कुर्सी का मूल्य, एक कुर्सी का मूल्य कितना है? 425 रुपए। 279 कुर्सियों का मूल्य होगा, क्या होगा? 425 को गुणा कर दीजिए 279 से। ठीक है, तो ये रुपए आ जाएंगे। अब आपको गुणा अब आप खुद करेंगे। देखिए गुणा करना अब आपको आ गया है। अब आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आपके फिर ये क्वेश्चन एमसीक्यूज क्वेश्चन जो है उसकी मैं बताऊंगी किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए इसमें और भी इस टाइप के ही क्वेश्चंस हैं जो आपको देखिए नंबर 2 क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति की मासिक आय 1 महीने की बता दी, 2 वर्ष की आय पूछी है। तो 2 वर्ष की आय यानी 1 महीने की बताई है, यानी 2 वर्ष में कितने महीने हो जाएंगे? 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 2 वर्ष में कितने हो जाएंगे? 24। तो 24 से गुणा कर दिया जाएगा। प्रश्न 3, एक टोकरी में 612 संतरे हैं, ऐसी ही 123 टोकरियों में, यानी एक का बता के और ज्यादा का मूल्य आपसे पूछा जा रहा है, संख्या पूछी जा रही है, तो आपको क्या करना है? गुणा करना है।
तो अब आपकी करना क्या है आपको, ये तो आप अपनी नोटबुक में करेंगे, ये गुणा अब आपको खुद को करना है, ठीक है। ये आप तो करेंगे ही करेंगे, और गुणा करना है। ये प्रश्न 3 जो है एक्सरसाइज 3.1 के गुणा करने की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए आप। ये गुणा करेंगे तो आपको शाब्दिक प्रश्न में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये आपको रिपीट तो करना ही है। आपका होमवर्क यही है, डू प्रैक्टिस ऑफ चैप्टर 3 की प्रैक्टिस करनी है। ये आप अपनी नोटबुक में पूरा करेंगे, और क्वेश्चन 3 तो आपको 3.1 का आपकी नोटबुक में करना है। ओके, थैंक यू।